नमस्कार। मैं आप सबका मार्तंड भैरव इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रीति मिलिंद कुलकर्णी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एमए योग शास्त्र पदवीधर हूँ। आज मैं आपको प्राणायाम से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, पूर्व तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। प्राणायाम करने से पहले बहुत लोगों को प्राणायाम का फल प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो अपने फुफ्फुस की क्षमता बढ़ाते नहीं हैं और सीधे सीधे प्राणायाम सीखने में लग जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम सीखने से पहले आपके फुफ्फुसों की क्षमता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम में 3 ही चीज़ें आती हैं। एक है सांस को अंदर लेना, जिसे हम कहते हैं पूरक, सांस को बाहर छोड़ना, जिसे हम कहते हैं रेचक, और सांस को रोकना, जिसे हम कहते हैं कुंभक। प्राणायाम में रेचक बहुत महत्वपूर्ण का होता है। रेचक का अभ्यास अगर हमने अच्छी तरह से सीख लिया तो प्राणायाम अच्छा होता है। रेचक में फुफ्फुसों का संकोच होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हुआ तो हमारे फुफ्फुस के अंदर जो भी हवा, दूषित हवा है, वो पूरी बाहर निकल जाती है। इसीलिए पूर्व तैयारी में हमें सबसे पहले रेचक का अभ्यास करना चाहिए। वे अनेक प्रकार से होता है, जैसे एक हमारे नासिका जो है तो दाहिने नासिका से रेचक का अभ्यास करो, बाएं नासिका से रेचक का अभ्यास करो, दोनों नासिका से रेचक का अभ्यास करो, और भी कई प्रकार होते हैं जिससे हम रेचक का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। रेचक का अभ्यास करने के बाद हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने से हमारी जो फुफ्फुस है उसकी क्षमता बढ़ती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने के बाद हमें सेक्शनल ब्रीदिंग ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम पेट से सांस लेना और छोड़ना, फिर हमारे फुफ्फुस या छाती से सांस लेना और छोड़ना, और स्कंद के द्वारा सांस लेना और छोड़ना सीखते हैं। बाद में इन तीनों भी स्तर पे हम मुद्राओं के साथ, नाद अनुसंधान के साथ इसका अभ्यास करते हैं और आखिर में योगिक श्वसन का अभ्यास करते हैं। जब ये दोनों तैयारियां अच्छे से हो जाती हैं तब हमारे फुफ्फुस की क्षमता अच्छी तरह से बढ़ी हुई रहती है। इसमें फुफ्फुस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है, रेचक अच्छी तरह से होता है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, जिसे हम पूरक कहते हैं, उससे रेचक हमेशा दुगना होना चाहिए। मगर हम जब खुद की सांसों को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, हमारे जो जीवन शैली है उस वजह से हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसमें बदलाव आ चुका है। हम सांस छोड़ने में जल्दबाजी कर लेते हैं। इस योग अभ्यास के द्वारा, इस पूर्व तैयारी के द्वारा हम फिर से रेचक को ठीक कर लेते हैं, और रेचक को ठीक करने के बाद जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब हमें प्राणायाम का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।